जय माता दी। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ सरल और आसान भाषा में करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि माँ दुर्गा का प्रकट होना कैसे हुआ और उन्होंने महिषासुर की असुर सेना का विनाश कैसे किया। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ का रूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। वे तपस्विनी कन्या के समान दिखती हैं। कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तप किया। उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल फूल खाएं, फिर घास पत्तों पर रहीं और अंत में बिना भोजन पानी के भी तप करती रहीं। उनकी यह तपस्या हजारों वर्षों तक चली। इस तप और भक्ति के कारण वे ब्रह्मचारिणी नाम से जानी गई। माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, संयम और भक्ति का महत्व सिखाती हैं। उनकी आराधना करने से मनुष्य में आत्मबल बढ़ता है और जीवन की कठिनाइयों को सहने की शक्ति मिलती है। कथा शुरू करने से पहले हम माँ से प्रार्थना करेंगे। हे माँ ब्रह्मचारिणी, मुझे धैर्य, शक्ति और संयम दीजिए। मेरे मन से आलस्य और भय दूर कीजिए। आपकी कृपा से मैं सदैव सत्य और भक्ति के मार्ग पर चल सकूं। जो भक्त इस कथा को शुरुआत से अंत तक श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ता या सुनता है, उस पर माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। आओ मिलकर बोले, जय माँ ब्रह्मचारिणी। अब इस कथा को ध्यान से सुनते हैं। बहुत समय पहले देवताओं और दानवों में बहुत भयानक युद्ध हुआ। उस समय दानव महिषासुर बहुत शक्तिशाली था। उसने देवताओं को हरा दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं को स्वर्ग से निकालकर दुखी कर दिया। हार कर सारे देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, महिषासुर ने सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण और यम जैसे बड़े बड़े देवताओं तक को हरा दिया है। अब यह हमें सताकर स्वर्ग में राज कर रहा है। हम सब आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी बहुत क्रोधित हुए। उनके मुंह से तेज प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से भी तेज प्रकट हुआ। इसी तरह सारे देवताओं के शरीर से अलग अलग प्रकार का दिव्य प्रकाश निकलने लगा। सभी देवताओं का तेज एक जगह मिलकर बहुत बड़ा उजाला बन गया। उस तेज से एक दिव्य स्त्री का रूप प्रकट हुआ। वही माँ भगवती थी। इनके शरीर से इतनी चमक निकली कि तीनों लोग प्रकाश से भर गए। जब देवताओं के संयुक्त तेज से माँ भगवती प्रकट हुई तो वे बहुत ही अद्भुत और प्रकाशमयी दिखाई दी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने चक्र दिया, वरुण भगवान ने शंख दिया, अग्नि जी ने शक्ति दी, वायु जी ने धनुष बाण दिए, इंद्र भगवान ने ब्रज और ऐरावत हाथी दिया, समुद्र ने हार और कमल दिया, हिमालय ने सिंह यानी कि वाहन और गहने दिए। माँ दुर्गा इन सब अस्त्र शस्त्रों और अलंकारों से सजकर सिंह पर सवार हुई। उस समय उनका तेज इतना अद्भुत था कि पूरा आकाश गूंज उठा और धरती कांपने लगी। यह देख दानव महिषासुर बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपना विशाल सेना लेकर युद्ध की तैयारी की। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। तब माँ दुर्गा ने शंख बजाया और चारों ओर उनका दिव्य स्वर गूंज उठा। सिंह पर सवार होकर वे युद्ध भूमि में खड़ी हो गई। उन्हें देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और महिषासुर के खिलाफ जय जयकार करने लगे। महिषासुर ने भी पूरी तैयारी कर ली। उसने अपने दानवों की सेना के साथ जोरदार युद्ध शुरू कर दिया। माँ दुर्गा ने शेर पर बैठकर अपने अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों पर वार किया और दैत्यों के शस्त्रों से पूरा आकाश चमक उठा। चूँकि महिषासुर बहुत बलशाली दैत्य था,
उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण करने की तैयारी की। उसकी सेना में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल योद्धा शामिल थे। उनके सेनापति चिक्सुर और चमर अपनी अपनी बड़ी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में आए। इसके अलावा कई और दैत्य भी लाखों सैनिकों के साथ युद्ध करने पहुंचे। पूरे मैदान में असंख्य रथ, हाथी, घोड़े और योद्धा भर गए। फिर महिषासुर खुद भी करोड़ों सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो असंख्य दैत्य अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से देवी पर टूट पड़े। उन्होंने तोमर, शक्ति, गदा, परशु, भाले और तलवारें चलानी शुरू कर दी। लेकिन माँ दुर्गा हंसते हुए बड़ी सहजता से उसके सारे बाण रोकती रही। वे अपने धनुष से बाण बरसाती और कभी त्रिशूल से दैत्यों का नाश करती। उनका एक एक बार दैत्यों की सेना को तहस नहस कर देता था। उनके सिंह की दहाड़ और माँ की गर्जना से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। देवी कभी हंसते हुए शत्रुओं को मारती तो कभी क्रोधित होकर असुरों का संहार करती। दैत्य बार बार इकट्ठा होकर देवी पर आक्रमण करते, लेकिन देवी उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देती। दैत्यों की पूरी सेना बार बार पराजित होकर बिखर जाती। जब महिषासुर की दानव सेना ने माँ दुर्गा पर आक्रमण किया, तब रणभूमि में शंख, नगाड़े और बाजे बजने लगे। चारों तरफ शोरगुल मच गया। माँ दुर्गा ने त्रिशूल, गदा, तलवार और बाणों से असंख्य दैत्यों को मार गिराया। उन्होंने राक्षसों के हाथ, पांव, सिर और हथियार काटकर युद्ध भूमि को रक्त रंजित कर दिया। देवी के बाण से पहाड़ जैसे बड़े बड़े दैत्य भी गिरकर छिन्न भिन्न हो गए। कितने ही दैत्यों के हाथी और घोड़े मारे गए। उनके रथ टूट गए। सेना भागने लगी, लेकिन फिर भी असुर बार बार उठकर लड़ाई के लिए आते रहे। इसी बीच दैत्यों ने रणभूमि में जोर जोर से नगाड़े बजाए और फिर से युद्ध करने लगे। वे हाथों में तलवार, गदा, शक्ति, परशु लेकर देवी की ओर दौड़े। माँ दुर्गा ने हंसते हुए उन्हें ललकारा और एक एक करके असंख्य दैत्यों का संहार कर दिया। युद्ध इतना भयानक था कि हाथियों और घोड़ों के शरीर से खून की नदियां बहने लगी। मृत दैत्यों के ढेर लग गए।